आप प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो जो संविधान सभा के चुनाव थे वो 1946 में संपन्न कराए गए थे। अब देखते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का निर्माण 16 मई 1946 को हुआ था। संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो 9 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, तो इनको रिप्लेस करके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का वीडियो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के जो टॉपिक है संविधान सभा, उसके हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न इससे लिए हैं जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं संविधान सभा से। पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें। आप लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये किसके द्वारा मांग की गई? तो ये एम.एन. रॉय के द्वारा मांग की गई थी। एम.एन. रॉय जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, ये आप लोगों को ये भी याद रखना। एम.एन. रॉय संवैधानिक सलाहकार थे और एम.एन. रॉय के द्वारा ही मांग की गई थी भारतीयों का संविधान निर्माण उनके द्वारा ही किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान को मूर्ति रूप प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किसी प्रकार के बिना जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग के लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ये गलत लिख गया है यहाँ पे ये प्रश्न होगा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार की बात के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 में, 1931 में, 1936 में, 1942 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के अधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स मिशन, बेबिल प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया और 16 मई 1946 को संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसकी पहली जो अध्यक्षता की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसमें कि सच्चिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया था और 2 दिन बाद उनको रिप्लेस कर दिया था। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के ने ही मांग की थी 1895 में जो संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन, साइमन आयोग प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के
गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा फैजपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505, 389, 409, 429 और 505। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 505। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य होने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 195। 292 सदस्यों में से 195 प्रतिनिधि कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 279, 299, 324, 333। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 333। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 83, 55। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 100 प्रतिनिधि जो थे वो देशी रियासतों के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 और 279। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि खड़ा होगा। यह जनसंख्या अनुपात में तय किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रांतों की विधानसभा के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा संयुक्त प्रांत का संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो इसमें हैदराबाद के देशी रियासत जो थी उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, समिति मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वर्गीय मताधार पर संविधान सभा का चुनाव संपन्न कराया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित।
और अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप लोग ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा जरूर करें। धन्यवाद।